नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर की जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी के साथ हुई अभद्रता के मामले का पहला वीडियो सामने आ गया है और वो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और इस मामले में आपको एक अहम जानकारी और दे दें कि आई इंडिया से खास बातचीत में किसने कहा कि खनन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ये पूरा घटनाक्रम क्या था, इसमें जो है किन लोगों को आरोपी बनाया गया है और क्या कुछ शालिनी कुमारी ने जानकारी दी थी जो थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, इसके लिए हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था सीतापुर की जो खनन अधिकारी हैं शालिनी कुमारी के साथ, उन्होंने इस मामले में रामकोट थाने में एक तहरीर दी थी और मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तो इस मामले का जो पहला वीडियो सामने आया है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है और आई इंडिया से जो खास बातचीत में किसने खनन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कही है सर? देखिए प्रियांशु, सबसे पहले जो किसी के पास नहीं है वो आई इंडिया आपको दिखाने जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर खनन माफिया मोबाइल में जो उसकी हरकत को लोग कैद कर रहे थे उस पर कैसे झपट्टा मारता है। वो जरा जो वायरल वीडियो हो रहा है और अब आई इंडिया के पास लगा है उसको देख लें, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनन माफिया के सीतापुर में किस तरीके से हौसले बुलंद है। जरा उस वीडियो को देखिए और फिर उस वीडियो के बाद हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि आज राज्य महिला आयोग की सदस्या ने आई इंडिया से खास बातचीत करते हुए क्यों कहा कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। पहले जरा वायरल वीडियो देखते हैं। अरे आपने वायरल वीडियो देख लिया। अब हम आपको राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रियंका मौर्य सीतापुर दौरे पर आई थी, दूसरे दिन का दौरा था। इस दौरान जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना था कि खनन माफिया इस कदर अगर कोई हरकत करते हैं या इस तरीके की कोई हरकत करते हैं तो उसे उनकी सरकार यानी जो मौजूदा सरकार है वो माटी में मिलाने में गुरेज नहीं करेगी। इस चीज़ की बातचीत करते हुए उन्होंने आई इंडिया से कहा कि खनन अधिकारी शालिनी कुमारी से उन्होंने बातचीत की है, उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जाएगी और उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके से हौसले बुलंद है तो निश्चित तौर पर उसे माटी में मिला दिया जाएगा। तो पहले जरा ये भी सुन लेते हैं। आज आपका एक ट्वीट आया है जिसमें महिला खनन अधिकारी को लेकर के आपने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, आपसे मिली भी थी, क्या निर्देश है? मुझसे मिली, मुझे कल जब मैं यहाँ पे आई क्योंकि रात से ही ये चल रहा है न्यूज़ पे, तो मैंने देखा था तो मैंने उनको बुलवाया और उनसे मैंने बात करी और बात करने के बाद क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से उनकी मदद में लगा हुआ है और 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, तो कार्यवाही चल रही है। लेकिन मैंने उनसे बात करी और मैंने एक और चीज़ सुनिश्चित करी कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने अपने कार्य को, अपने ड्यूटी को निभाया, जहाँ पे उनके साथ उत्पीड़न भी किया गया और उनके साथ हाथापाई करी गई, जो कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी भूमाफिया हो उसको माटी में मिला देने की हिम्मत रखता है ये प्रशासन। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे किसी को बख्शा नहीं जाएगा अगर कोई कुछ भी गलत करेगा। तो आपने सुना। अब पहले हम आपको जरा पूरी घटना बता देते हैं। 6 नवंबर की घटना बताई जाती है। रात में सूचना मिलती है जिला खनन अधिकारी को कि शहर से सटा हुआ स्थान है थाना रामकोट इलाके का धनई खेड़ा, वहां पर अवैध मिट्टी का खनन माफिया कर रहे हैं। वो अपनी टीम के साथ यानी दलबल के साथ जो होमगार्ड होते हैं उनके साथ पहुंचती हैं। ये अलग बात है, उन्हें पुलिस पर विश्वास नहीं रहता है, प्रशासन पर विश्वास नहीं रहता है, लिहाजा वो उनको बिना सूचित किए हुए ही जब मौके पर पहुंचती हैं तो देखती हैं वहां पर अवैध खनन हो रहा है। वैसे भी आपको बता दें कि रात में मिट्टी का खनन नहीं किया जा सकता है नियमता भी। तो कुल मिलाकर जब उसे रोकने का प्रयास करती है, टोकने का प्रयास करती है, तो वही जो लोग काम कर रहे होते हैं वो अपने आका को फोन कर देते हैं और उन्हें सूचित करते हैं। पहले ही वो फोन पर खनन अधिकारी से उल जलूल बात करता है, यानी उन्हें धमकाता है, फिर मौके पर कुछ लोगों के साथ आ धमकता है, जैसा कि एफआईआर दर्ज कराई गई।
आने के बाद वो इतना मनबड़, इतना बेखौफ होता है कि खनन अधिकारी का मोबाइल छीन लेता है, पटक देता है। दूसरा शख्स जब वीडियो बनाता है तो उसका भी मोबाइल पटक देता है। उसी का ये वायरल वीडियो का थोड़ा अंश आपको दिखा रहे हैं, जो वीडियो हाथ में लगा है। तो इसके बाद जो खनन अधिकारी हैं वो, चूंकि एक पर्व होता है, छठ का पर्व, उन्हें जाना होता है, वो चली जाती हैं। लौट के आकर 12 नवंबर को इसकी एफआईआर दर्ज होती है रामकोट थाने में। पता चलता है कि जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी के साथ खनन माफियाओं ने धमकाया भी, उनके साथ अभद्रता भी की, अश्लीलता भी किया, एक समान जो हरकतें की। उसके बाद वो जब एफआईआर होती है तो हड़कंप मच जाता है। पहले जिले में हड़कंप मचता है और मीडिया में जब खबरें आती हैं तो इसकी गूंज सरकार तक पहुंचती है। और इस मामले में आपको बता दें, अगले दिन रामकोट की पुलिस 3 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा करती है। उनके साथ कुछ जो खनन कर रही वो मशीनें होती हैं, डंपर होते हैं, उसे भी पकड़ कर लाती है। लेकिन ये जो तीनों लोग होते हैं, बताया जाता है कि जिनको जेल भेजने की कार्रवाई की गई है, ये उस दिन घटना में शामिल नहीं होते हैं। ये खनन करने वहाँ जरूर जाते हैं, लेकिन उस दिन घटना में शामिल होने नहीं बताए जाते हैं। उस दिन के जो सरगना हैं अरिजीत शुक्ला, वो उनके द्वारा उनकी जेसीबी जब खनन कर रही थी तभी ये विवाद होता है। और अरिजीत शुक्ला ना अभी तक पकड़े गए और ना ही उनकी वो जेसीबी पकड़ी गई जिससे ये खनन होना बताया जा रहा है। और उन्हीं का शागिर्द है, उन्हीं का नौकर, जिसके नाम से दिवाकर, जिनके नाम से ये सारा खनन होना बताया जा रहा है। और कैसे, किस दूसरे गाटा संख्या पर खनन किया जा रहा था, ये भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, यानी लिखाई गई है एफआईआर जिला खनन अधिकारी की ओर से। अब सवाल इस बात का है कि वहां इलाके से जो तस्वीरें आई इंडिया के पास आई हैं प्रियांशु, वो जरा हम अपने दर्शकों को दिखाएं, कैसे हमारी धरती की कोख को खाली किया गया है, कैसे धरती को बंजर बनाया गया है। वो वीडियो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ज्यादा दूर की बात नहीं है, जहां पर जिले के आला हाकिम रहते हैं, जहां पर सारे अधिकारी मौजूद रहते हैं, वहां से बामुश्किल 7 से 8 या 10 किलोमीटर अधिकतम मान लीजिए, ये धनई खेड़ा जो गांव है या उसके आसपास का जो इलाका बरसोहिया का परागीपुरवा है, वहां की तस्वीरें देखिए, कितनी गहराई से, कितनी ऊंचाई से खनन किया गया है। जो मानक है, मानक के विपरीत खनन हुआ है। और ये तभी संभव है जब मिली भगत हो, यानी जिम्मेदारों की बिना मिली भगत से इतना बड़ा खनन हो ही नहीं सकता। जिस तरीके से शहर विकसित हो रहे हैं, जिस तरीके से सीतापुर जिला मुख्यालय की कॉलोनियां बस रही हैं, वो बिना खनन के कैसे संभव है। लेकिन सब आंख बंद किए हुए, ये आंख यूं ही नहीं बंद किए हुए, मुट्ठी गर्म की जा रही, यानी मुट्ठी गर्म होने के बाद ही ये आंख बंद की गई है। वैसे भी प्रियांशु आपको बता दें, 3 खा की मिली भगत के बिना ये हो ही नहीं सकता। और चौथा राजस्व विभाग। अब 3 खा कौन है जरा समझ लीजिए, खाकी, खादी, खनन और चौथा राजस्व विभाग। ये जब चारों की मिली भगत होती है, इन चारों के पास जो खनन माफिया हैं, इनका गठजोड़ होकर के इनको समझा जाता है, उसके बाद ही इस तरीके की हरकत की जाती है। बताते हैं कि जो धनई खेड़ा का इलाका है, जहां पर ये विवाद होता है, जिला खनन अधिकारी से उन पर हमला होता है, उन्हें जान माल की धमकी दी जाती है और उनके साथ छेड़छाड़ होती है। महिला अधिकारी हैं, दुस्साहस देखिए, जहां पर मिशन 5 चल रहा हो फेज, और जिस जिले को मिशन शक्ति अभियान में पहला स्थान मिला हो यूपी में, वहां इस तरीके से कोई माफिया और खनन माफिया एक महिला अधिकारी के साथ बर्ताव करता हो, आप अंदाजा लगा लीजिए। और वो महिला अधिकारी पुलिस से बाद में गुहार लगाने जाती है, पहले जिले के आला अधिकारी को बताती है। पुलिस पर विश्वास नहीं है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस बात की चर्चाएं भी हो रही कि आखिर पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है, थानों की पुलिस पर विश्वास क्यों नहीं है। जिला खनन अधिकारी ऑफ द रिकॉर्ड ये कहती घूम भी रही हैं कि जब भी उन्होंने थानों की पुलिस को बताया तो वहां पर उनके जाने से पहले या रेड मारने से पहले ही
वहां पर सब कुछ बंद हो गया। यानी पुलिस की कहीं न कहीं मिली भगत है, उनका कहना है, थानों की पुलिस की, चौकी की पुलिस की। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई और थाने की पुलिस या स्थानीय पुलिस को उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। इतनी बड़ी वारदात हो जाए, जबकि डायल 112 जो होती है पुलिस, उस पर तत्काल अगर आप सूचित करते हैं, उसका टाइम फिक्स है, वहां पर आपको पुलिस की सुविधा मिलेगी, पुलिस बल पहुंचेगा, लेकिन पुलिस को नहीं बताया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये तो बात हो गई जिला मुख्यालय के आसपास के धनई खेड़ा और जो बसोहिया का परागी पुरवा गांव है, वहां की तस्वीरों को जरा फिर से एक बार प्रियांशु दिखाना चाहेंगे। जो तस्वीरें इंडिया के पास आई हैं, जो वहां खनन हुआ है, जरा देखिए, आप अंदाजा लगा लेंगे। अब जो ये सब कुछ उजागर हो चुका है, तो कम से कम यहाँ पर एक बार जांच पड़ताल की जानी चाहिए और समझना चाहिए कि ये किसके किसके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है और कैसे हुआ है, इसके लिए दोषी कौन है। अगर यहाँ से बड़ी कार्रवाई की जाती है, खनन माफिया के साथ जिन लोगों की मिलीभगत से ये सब कुछ हो रहा था, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही अवैध खनन होता रहेगा, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होंगी और मामला टाइम फिर से हो जाएगा। प्रियांशु, एक और बड़ी बात बता दें, इस मामले का एक अहम पहलू ये है कि एक तरफ राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और जिला खनन अधिकारी जो पीड़ित है, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, उनको बुलाकर उनसे आधे घंटे बंद कमरे में बातचीत की, उनको सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि ऐसे माफियाओं के विरुद्ध या ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इसी मामले में SC/ST आयोग ने पूरा तलब किया हुआ है, मामले को पूरी रिपोर्ट मांगी है। अब लोग जानना चाहते हैं आखिर SC/ST का मामला कहां से आ गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग से परे है, कोई बता नहीं पा रहा है, पुलिस नहीं जान पा रही, प्रशासन नहीं जान पा रहा कि आखिर इसमें SC/ST आयोग कहां से इन्वॉल्व हो गया, कहां से वो आ गया। खबर ये आ रही है कि जो दिवाकर वो दलित है और उसकी तरफ से कहीं SC/ST आयोग में गुहार तो नहीं लगाई गई है, और यही कारण है कि SC/ST आयोग ने इस पूरे मामले में जिला अधिकारी से रिपोर्ट तलब कर ली है। जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है, और ये कमेटी जो है राजस्व निरीक्षक नैयर अब्बास के नेतृत्व में गठित की गई है। अब ये रिपोर्ट जब भेजेगी तो ये रिपोर्ट SC/ST आयोग को भेजी जाएगी। यानी एक तरफ SC/ST आयोग इस मामले में इन्वॉल्व हो गया, दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग भी इस मामले में आ गया है, और फिर भी जो खनन माफिया है, जो कहा जा रहा है अरजित शुक्ला, जिसकी JCB चल रही थी, ना तो JCB पकड़ी गई अभी तक और ना ही अरजित शुक्ला पकड़ा गया, ये अलग बात है। अब पुलिस और प्रशासन अरजित शुक्ला के पूरे परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रहा है और सामने ला रहा है। अरजित शुक्ला, जिसके ऊपर अभी फिलहाल कोई आपराधिक मामले नहीं थे, लेकिन वो खनन का ही काम करता था, लंबे समय से खनन का काम कर रहा था, उसी का गुर्गा दिवाकर बताया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो अरजित शुक्ला है, उसका जो परिवार है, उसके जो बाबा हैं, अन्य परिवार के सदस्य हैं, उन पर ढेर सारे आपराधिक मामले दर्ज हैं। पूर्व में कई अधिकारियों पर उनके परिवार के लोगों ने हमले किए हैं, उसके मामले भी दर्ज हैं। कई उच्चाधिकारियों पर हमले किए जा चुके हैं, कई मामलों में न्यायालय में तमाम मामले चल रहे हैं। तो आपराधिक लंबा चौड़ा इतिहास है, और अब यही कारण है कि उसको पकड़ने के लिए इन दोनों आरोपियों को, यानी अरजित शुक्ला को, दिवाकर को, इन लोगों को पकड़ने के लिए SOG की टीम को लगाया गया है। SOG की टीम 2 दिन लगभग 24 घंटे लगभग हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना तो अरजित शुक्ला उसके हाथ में आ सका है और ना ही दिवाकर आ सका, या जो अज्ञात लोग हैं, अज्ञात लोगों के नाम पर 3 लोगों का चालान किया गया है। जरा जान लीजिए, जो चालान हुआ है, एक राजकुमार है, एक नरेंद्र है और एक आकाश है। इनके पास से जो इनकी डंपर मशीन जो इनकी दिखाई गई है, जो बंद की गई है, इनके मुताबिक जो मान सिंह यादव हैं, जिनका बेटा इसमें पकड़ा गया, उनके मुताबिक ये तो उसमें थे ही नहीं। इन्होंने अगले दिन से वहाँ पर खनन शुरू किया था, वो भी दिवाकर के कहने पर, और दिवाकर लेकर इनको गए थे
शालिनी कुमारी से मिलाने के लिए उनके कार्यालय पर, उनके कहने पर इन्होंने अपना खनन शुरू किया और उसका नंबर बाकायदा जो उनके यहाँ बाबू हैं अक्षत बाबू, उनको नंबर अपनी गाड़ियों का देकर आए थे और उनके कहने पे ही उन्होंने खनन शुरू किया, लेकिन बंद वो लोग किए गए, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था, ये वो कह रहे हैं। और उनका दावा है कि पता कर लीजिए, जो खनन अधिकारी के साथ जो उनके अपने ड्राइवर हैं, कृपाल सिंह हैं और महेंद्र हैं, राधेलाल हैं, जो उनके साथ रहते हैं, इनसे पूछा जा सकता है कि ये उसमें इन्वॉल्व थे या नहीं, लेकिन उनको जेल भेज दिया गया, यानी पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी दिखा दी, उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया, यानी उनकी गाड़ियों को थाने ले आई। तो कुल मिलाकर अब इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए एसओजी की टीम लगी हुई है। वो कब तक सफल हो पाती है देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर लखनऊ तक इसकी धमक गई है, सरकार तक इसकी धमक गई है कि जिला खनन अधिकारी पर इस तरीके का हमला अपने आप में बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि आगे चलकर इसमें और क्या क्या कार्रवाई होती हैं, जो धाराएं लिखी गई हैं उन धाराओं से कितना असर हो पाता है खनन माफिया की रीढ़ तोड़ने में, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो धाराएं हैं वो कोई इतनी गंभीर नहीं बताई जा रही जिस प्रकार का ये आपराधिक अकृत्य हुआ है। दूसरी बात आपको बताते हैं कि दरअसल सीतापुर में पुराना इतिहास रहा है, सरकार किसी की रही हो, अवैध खनन मिट्टी का रहा हो या बालू का, कभी नहीं रुका। कुछ पात्र बदल गए, काम करने वाले लोग वही करते रहे, सिस्टम वही रहा। उस सिस्टम को जिसने पकड़ लिया, उस सिस्टम को जिसने साध लिया, उसके बाद काम ऐसे ही करता रहा। शायद ही कोई इलाका हो जहां खनन ना हो रहा। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम बड़े से बड़े आंदोलन, बड़े से बड़े कार्यक्रमों को, बड़े से बड़े प्रदर्शन को तीसरी आंख के जरिए देख लेते हैं और तीसरी आंख में कैद करने के बाद उन पर नज़र रख लेते हैं। क्या कभी ड्रोन से इन इलाकों में देखने की कोशिश की गई कि खनन का जो मानक होता है उस मानक के अनुसार खनन हो रहा है, या खनन का जो दायरा है क्या उस दायरे को समझा गया कि उसी दायरे में खनन हो रहा है या उस दायरे से इतर खनन हो रहा है। बताते हैं कि खनन का जो घाटा संख्या होता है, खेल वहां से शुरू होता है। घाटा संख्या निर्धारित स्थल का होता है और खनन उससे और इतर कर लिया जाता है। जब जिला खनन अधिकारी पर हमला हो सकता है, तो जरा सोचिए कि कौन वहां पर कोई सिंगल जा सकता हो, जिनके साथ होमगार्ड गए थे, जो महिला अधिकारी हैं, और वो पहुंचती हैं और उन पर खनन अधिकारी एलानिया धमकी देते हुए हमला कर देता है। तो आम आदमी क्यों कौन जाएगा या कौन मीडिया के लोग वहां जाएंगे? तो इस तरीके का खनन होता ही रहेगा, क्योंकि सीतापुर के तमाम ऐसे इलाके हैं, खासकर सीतापुर जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय के आसपास के जितने थाने हैं, क्योंकि बहुत तेज़ी से जो सिटी डेवलप होती है यानी विकसित होती है, तो वहाँ पर जो मिट्टी की ज़रूरत होती है वो ऐसे ही मिट्टी पूरी की जाती है और इसके लिए बाकायदा सिस्टम एक पूरा बना हुआ है। उनको समझ लीजिए, फिर कहीं रोका नहीं, कहीं टोका नहीं, सीधे सीधे रांशु जी। तो ये समझाने की कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि खनन को लेकर जो फजीयत हुई है, अवैध खनन को लेकर, योगी राज में ये कहा गया है कि उनके यहाँ कोई भी माफिया पल नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो सर्वविदित हो चुका है, यहाँ तो जगजाहिर हो गया कि किस तरीके से माफिया ने यहाँ क्या कांड कर डाला और अभी तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। और आपको बता दें, एक मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, फिर आपको कुछ सीतापुर के इलाके बताता हूँ जो इसके लिए कुख्यात जी, जहाँ पर ये खनन होता है। एक मैं आपको बहुत बड़ा मामला बता रहा हूँ जिस पर शायद प्रशासन की नज़र गई होगी और जानकर अनजान हो या ना गई हो। जिला मुख्यालय से महज 12 किलोमीटर दूर थाना इमलिया सुल्तानपुर का इलाका है और वो गांव है हेमपुर। हेमपुर के आसपास के कुछ गांव, कुछ मजरे ऐसे हैं जहां पर जब ये हेमपुर रेलवे का ओवरब्रिज बनाया जा रहा था तो वहां पर खनन को लेकर के इस कदर वहां पर लूट मची है, यानी यूँ कहिए डकैती डाली गई है। बताते हैं एक फर्जी आदेश बाकायदा जारी करा लिया जिला अधिकारी का और उसके जरिए आसपास के इलाकों को
खोद डाला गया और वो मिट्टी से पूरा ओवरब्रिज का पटान कर लिया गया। जब मामला कुछ तूल पकड़ता तो जो राजस्व से जुड़ी अधिकारी थे उन्होंने अपने ऊपर एक झूठा हमला भी करा लिया, ये कह के कि हमारे ऊपर हम रोकने गए और हम पर हमला हो गया, और उन्होंने इस तरीके का हमला दिखा करके और पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। और उस अवैध खनन से ना कि पूरा ओवरब्रिज पाट दिया गया, बल्कि आपको बता दें कि वो जो पूरी सड़क थी, खनन माफियाओं ने पूरी सड़क ही उधेड़ दी। दिन रात वहां पर काम चला और डंफरों से काम चला। आलम ये था कि एक इतनी खुदाई कर दी गई, एक पेरुआ तालाब है हेमपुर में, कि वहां पर एक शौच के लिए व्यक्ति गया था और वो गिर गया और उसकी जान चली। नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया तो उल्टे ही उन पर मुकदमा लग गया। तो ये गठजोड़ है। इस गठजोड़ में अगर इस गठजोड़ को खत्म नहीं किया गया तो इनसे न कोई लड़ सकता है, न कोई भिड़ सकता है, न इन्हें कोई रोक सकता है। हाँ, पहले भी खनन होता रहा है और पूर्व की सरकारों में भी खनन हुआ है, ये नकारा नहीं जा सकता। खनन के लिए बहुत ही कुख्यात विख्यात रहे यहाँ के कुछ लोग जो बड़े पैमाने पर करते थे, लेकिन खनन अभी भी रुका नहीं है, यानी अवैध खनन अभी भी नहीं रुका है। इसके लिए आप अरेउसा चले जाइए, रामपुर मथुरा चले जाइए, आप लहरपुर चले जाइए, पास के खैराबाद चले जाइए, सिधौली इलाके में चले जाइए, आप सदना इलाके में चले जाइए। आप जिधर जाएंगे आपको इस तरीके के खनन यानी अवैध खनन आपको खूब मिलेगा। लेकिन जब वही लोग लिप्त हैं, वही लोग संलिप्त हैं जिनको इसे रोकना है, तो फिलहाल इसे रोके कौन, ये बड़ी बात है। अब देखना होगा जिला खनन अधिकारी पर हुए हमले के बाद अवैध खनन रुकता है या फिर ऐसे ही जारी रहता है और मनभर होकर के और कोई बड़ा कांड होने का प्रशासन इंतजार करता है। जी बिल्कुल, एक तो रात के अंधेरे में अवैध खनन, ऊपर से सीतापुर की जिला खनन अधिकारी, वो भी महिला अधिकारी पर से अभद्रता और हमला भी किया जाता है और जिम्मेदार चुप रहते हैं। आपको बता दें कि इस मामले का जो की गूंज है वो राजधानी लखनऊ तक पहुंची है और राज्य महिला आयोग की सदस्य जो सीतापुर आई हुई थी, प्रियंका मौर्य, उन्होंने इंडिया से बातचीत में ये दावा भी किया है कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी सरकार। और साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में जो अभी दो मुख्य आरोपी हैं जो बताए जा रहे हैं, उन तक पुलिस पहुंच तक नहीं पाई है और उन लोगों का चालान कर दिया गया है जो उस दिन वहां पर थे ही नहीं, मतलब 6 नवंबर को उस खनन में शामिल ही नहीं थे। तो पूरी जानकारी आपको दी गई कि क्या घटनाक्रम हुआ, किसने संज्ञान लिया, जो SC/ST आयोग है उसने भी इसमें संज्ञान लिया है, DM से रिपोर्ट तलब की गई है, जिसके लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है DM अभिषेक आनंद द्वारा। और लेकिन एक अहम सवाल ये है कि लगातार जो है धरती की कोख को खाली किया जा रहा है और जिम्मेदार आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। जैसा कि जानकारी आपको दी गई कि हर सरकार में पात्र तो बदलते रहे, सरकारें तो बदलती रही, नेता बदलते रहे, जनप्रतिनिधि बदलते रहे, लेकिन जो सिस्टम है वो अभी भी चलता वही है और जो बदस्तूर है धरती की कोख खाली होती जा रही है। फिलहाल जो जिला महिला खनन अधिकारी का जो मामला है, उनके साथ अभद्रता और हमला किए जाने का मामला है, वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। राजधानी लखनऊ तक उसकी गूंज पहुंची है और इस मामले में कब मुख्य आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाती है वो देखना होगा। फिलहाल इंडिया की नज़र पल पल पर बनी हुई है। जो SC/ST आयोग ने रिपोर्ट मांगी है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है वो भी हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।